सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित ट्यूटोरियल्स पे। आज का जो लेक्चर है बच्चा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को 2 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर ए, अगर सेक्शन 1 की बात करते हैं तो बच्चा वहां पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे आपको हर एक टाइप के जो क्वेश्चन नंबर 2 के ए में जो आपको आते हैं, मैं वो क्वेश्चन के यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। राइट ना बच्चा, हम क्वेश्चन नंबर 2 के ए में 3 मार्क्स के सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। एंड आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन में से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। और साथ ही साथ बच्चा आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे जो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर पूछे जाते हैं, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 2 के ए में पूछे जाते हैं। इससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, साथ ही साथ आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल तक के क्वेश्चंस आते हैं। करेक्ट। अभी देखो बच्चा, मोस्टली क्या होता है प्रॉब्लम, बच्चे यहाँ पे समझ नहीं पाते कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्लीज एंड तक बने रहना बच्चे। मैं आपको यहाँ पे फिलहाल हम इसको ना कुछ अभी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डिवाइड करेंगे, बिकॉज एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे एक्सरसाइज है बच्चा, बहुत सारे चैप्टर्स है। सो मैं इसको चाहता हूँ कि कुछ 2-3 वीडियो में आपको कवर करूँ क्वेश्चन नंबर 2 ए का पूरा जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2-3 वीडियो में आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा, आपका डाउट भी खत्म हो जाएगा। करेक्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है पहले देखो। प्लीज एंड तक बने रहना बच्चा, आपको चीजें समझ में आएगा। प्लीज एंड तक बने रहना। फर्स्ट क्वेश्चन दिया बच्चा हमारे पास, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। हमें क्या बताना बच्चा, कन्वर्स बताना है, इनवर्स बताना है, कॉन्ट्रापॉजिटिव बताना है। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या दिया है, इफ 2 + 5 = 10 देन 4 + 10 = 20, है ना। हमें इसको क्या बताना है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। आप सभी को बच्चा पता ही होगा। मैं पहले यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन से। देखो हम क्या करते हैं, पहले लिखते स्टेटमेंट दिया ना, टू इफ 2 + 5 = 10 देन 4 + 10 = आ जाएगा 20। करेक्ट ना बच्चा। देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है, तो जैसे अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम इजी स्टार्ट करो, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा लेवल थोड़ा अप होते जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म आप सभी को अच्छे से पता है सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है। ये जो दिया है देखो, फर्स्ट चैप्टर लॉजिक जो चैप्टर आपको बच्चा, वहां पे आपने सुना ही रहेगा बच्चा सब चीजों के बारे में, है ना। कॉन्ट्रापॉजिटिव, कन्वर्स, इनवर्स, है ना। अब सुनो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इफ और देन यूज किया, मतलब यहाँ पे सिंगल इम्प्लीकेशन। क्या है बच्चा, यहाँ पे सिंगल इम्प्लीकेशन मीन्स अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेट करो पहले 1 सेकेंड, मैं इसको रफ करता हूं। मैं इसको अज्यूम करता हूं, पहले क्या रहेगा हमारे पास, पी क्या है ना। लेते लेट पी हमारे पास क्या जाएगा, 2 + 5 = आ जाएगा 10। क्यू हमारे पास क्या जाएगा, 4 + 10 = आ जाएगा 20। हमें 2 स्टेटमेंट बताना पड़ेगा, 2 स्टेटमेंट कौन सा है। देन हम लिखेंगे यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म। देखो इस क्वेश्चन के हम बैंड बजाने वाले हैं। देखो किस तरीके से क्वेश्चन रीड करके ऐसा लगा क्या पूछ रहा है ना। अगर आपने पहले से पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फर्स्ट टाइम देखो, बस ध्यान सुनो। हमें पहले बताना पड़ेगा 2 स्टेटमेंट कौन कौन से। हमने एक स्टेटमेंट पी अज्यूम कर लिया, दूसरे स्टेटमेंट हमने क्यू अज्यूम कर लिया। एकदम एकदम अच्छे से उसको ब्रेक करेंगे बच्चा। देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इफ देन जब भी उसका मतलब सिंगल इम्प्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा सिंबॉलिक फॉर्म, पी सिंगल इम्प्लीकेशन, यहाँ पे आ जाएगा क्यू। ये हमारा क्या आ जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म। करेक्ट। अब इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चा, सिंबॉलिक फॉर्म तो हो गया, हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट कन्वर्स। हम क्या निकालेंगे बच्चा, फर्स्ट कन्वर्स। कन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी होता है ना। क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन क्यू सिंगल इम्प्लीकेशन पी होता है, राइट। हम क्या करेंगे, इसी पार्ट को हम किस में लिख देंगे बच्चा, उसके स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा, देखो सिंगल इम्प्लीकेशन तो इफ आ जाएगा, पहले क्यू का हमारे पास क्या है, 4 + 10, है ना। 4 + 10 = 20, है ना। देन क्या हो जाएगा, पी बताओ क्या है, उसके बाद पी 2 + 5, देन 2 + 5 = आ जाएगा 10। बस ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्स हो जाएगा। जो हमने क्या किया, इसको हमने चेंज किया, है ना।
उसके बाद हम आते हैं सेकंड, हमें किस में बोला, इनवर्स में बोला है। इनवर्स, इनवर्स में क्या था बच्चों, देखो ध्यान से, नेगेशन ऑफ पी सिंगल मल्टीप्लिकेशन नेगेशन ऑफ क्यू। इनवर्स में क्या करते हैं, जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया रहता है उसे हम क्या करते हैं, उसके नेगेशन फॉर्म के नेगेशन फॉर्म में लेके आ जाते हैं। अभी ध्यान से सुनो, चीजें बस आपको समझना है बच्चे, यार आप समझ जाना फॉर्मूला कैसे है, बस आपको चीज आसान हो जाएगा। देखो ध्यान से, अभी नेगेशन ऑफ पी तो हम सेम करेंगे, पहले हम देखो क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ पी मतलब इसका नेगेशन लगा, नेगेशन मतलब बच्चा यहाँ पे देखो 2 + 5 = 10 दिया, तो नॉट इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो हम अगेन सिंगल मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, इफ 2 + 5 = 10 था, बट नेगेशन की वजह से क्या आ जाएगा यहाँ पे, नॉट इक्वल टू 10, देन है ना, देन क्या हो जाएगा, सेम लिखें 4 + 10, 4 + 10 = 20 था, यहाँ पे नेगेशन क्या हो जाएगा, 4 + 10 नॉट इक्वल टू 20। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, राइट ना। देन आते हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव में। अभी कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, ध्यान से समझो। अभी हमने क्या किया था, कन्वर्स का जो पार्ट लिया था ना, उसमें हम नेगेशन लगाएंगे। कन्वर्स का पार्ट क्या था, Q सिंगल मल्टीप्लिकेशन P था, तो यहाँ पे नेगेशन आ जाएगा Q, नेगेशन आ जाएगा P, बस इतना याद रखना आपको, राइट। देखो तो पहले हम क्या करेंगे, नेगेशन Q का पार्ट क्या था, इफ 4 + 10 तो आ जाएगा इफ 4 + 10 = 20 था, क्या आ जाएगा नेगेशन वजह से नॉट इक्वल टू 20, देन क्या था 2 + 5 क्वेश्चन, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, 2 + 5 नॉट इक्वल टू 10, ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 के ए में पूछे जाते हैं। मींस मेरा बताना एक इंटेंशन बच्चा, आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, जितना हो सके प्रैक्टिस करके खत्म करो, क्लियर ना, जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें आपको 3 मार्क्स में एक मार्क्स एक क्वेश्चन पे आपको मिलेगा, समझ में आएगा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स में और कन्वर्स में आपको एक मार्क्स, 3 मार्क्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, राइट बच्चा। सो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा किससे है बच्चा, मैट्रिक्स से। किससे आएगा बच्चा, हमारा मैट्रिक्स है। आप सभी को मैट्रिक्स से बहुत अच्छे जाता है, देखो फिर ऐसे क्वेश्चन को हम एकदम इजी करने का ट्राई करेंगे आपके लिए बच्चे, ध्यान से एकदम देखना। ए हमें क्या दिया बच्चा, 1 - 1 0 7, फाइंड के सो दैट a² - 8a - ki = 0 where I is a unit matrix of order 2 and O is a null matrix of order 2। लाइक बच्चा हमें क्या दे दिया, I हमें बोला है यूनिट मैट्रिक्स है, और हमें O बोल दिया हमारे पास 0 मतलब नल मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर भी 2, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर 2 दिया तो इसका भी ऑर्डर दोनों क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो हमें इस बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें के फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, के। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखते हैं बच्चा, ध्यान से सुनो, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे a = 1 0 - 1 7, करेक्ट ना। हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे a²। क्या फाइंड करेंगे, a²। देखो a² के लिए हम क्या करेंगे, a × a लिखेंगे। अब बताओ a मींस हमारे पास एक, हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 1 0 - 1 7, 1 0 - 1 7। अब देखो आपको पता रहेगा बच्चे, जब भी हम कोई मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, किसी मतलब मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं, हम कैसे करते हैं सॉल्व, देखो ध्यान से भी एकदम अच्छे समझना बच्चा, ठीक है। हम यहाँ क्या लेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स हम क्या लेंगे, रो, सेकंड मैट्रिक्स हम क्या लेंगे, कॉलम। ध्यान से एकदम समझना। तो क्या हो जाएगा, इस फर्स्ट मैट्रिक्स को लेंगे, यहाँ पे मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स से फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे 1 को, यहाँ के फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ सेकेंड वाले के फर्स्ट मैट्रिक्स एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1, तो उनके बीच में हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर 0 को लेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई, 0 × क्या जाएगा, -1। ये हमारे क्या हो गया बच्चा, देखो ध्यान से मैं समझाता हूँ। यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स निकालना है तो कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मैंने फर्स्ट रो लिया, फर्स्ट कॉलम। अगर समझो मुझे यहाँ का निकालना है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हो जाएगा, लेकिन कॉलम कौन सा, सेकंड कॉलम है। मतलब फर्स्ट रो को लेना, लेकिन कॉलम कौन सा होना चाहिए, सेकंड कॉलम होना चाहिए। इस बेसिस हम सॉल्व करते हैं। तो मेरा पार्ट हो गया, मुझे समझे निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया। तो रो कौन सा रहेगा, फर्स्ट रहेगा, बट कॉलम कौन सा जाएगा, सेकंड। मतलब फर्स्ट वाले का रो फर्स्ट रहेगा, सेकंड वाला कॉलम सेकंड हो जाएगा। देखो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा, ध्यान से एकदम सुनो।
हम इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 0 प्लस आ जाएगा 0 इंटू आ जाएगा 7, करेक्ट ना बच्चा। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे, अगर मुझे यहाँ की मैट्रिक्स निकालना है, यहाँ की मैट्रिक्स मुझे फाइंड आउट करना है, कहाँ पर आ जाएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स उसको हम क्या लेंगे, सेकेंड रो लेंगे, तो सेकेंड रो क्या जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे -1 और 7 दिया है ना, तो -1 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ होगा बच्चा, यहाँ के फर्स्ट कॉलम के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 7 इंटू क्या जाएगा यहाँ पे -1, राइट ना। अगर मुझे यहाँ का मैट्रिक्स निकालना है तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब यहाँ का सेकंड रो होना चाहिए और यहाँ का सेकंड कॉलम होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो -1 इंटू 0 हो जाएगा प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, करेक्ट ना। इसको हम करते हैं सॉल्व, देखो ध्यान से। हाँ, अब सुनो क्या हो जाएगा, ध्यान से एकदम समझो। 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, तो 1 आ जाएगा, 1 0 0, 7 0 जा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 1 जा -1 है ना, प्लस माइनस -7, 1 0 0, 7 7 जा 49, राइट ना बच्चा। तो लास्ट में यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 1 0 -8, यहाँ पे आ जाएगा 49, करेक्ट ना बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट में रफ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है, आपको आई होप समझ में आ गया रहेगा। तो मैं लाइन को अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से भी सुनो। हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस के आई इक्वल टू 0, है ना। 8a स्क्वायर हमारे पास आया, कितना है बच्चा, 1 0 माइनस a 49, राइट ना, -8, a की वैल्यू बताओ हमारे पास क्या है, 1 0 -1 7 है, करेक्ट ना। देन यहाँ पे बताओ -8a हो गया, फिर हमारे पास k आएगा, क्या आएगा यहाँ पे k, फिर आई क्या था 1 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स बोला, नल मैट्रिक्स आ जाएगा 0 0 0 0, करेक्ट ना। सॉल्व करते हैं इसको, पहले हम लोग पहले जो बाहर है ना उसको अंदर भेज देते हैं, 1 0 -8 49 हो जाएगा, ये अंदर जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा माइनस, मतलब 8 1 जा 8, 0 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 8 7 जा 56, के को हम क्या करते हैं बच्चा अंदर भेज देते हैं, क्या हो जाएगा के 1 जा के 0 0 के, करेक्ट ना, इक्वल आ जाएगा नल मैट्रिक्स, राइट। देन हम क्या करते हैं बच्चा, ध्यान समझो, थोड़ा सा ऐसा लगेगा बच्चा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप सभी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ पूरा इजी करने के लिए, एंड देखते रहो बच्चा, बस क्वेश्चन समझो क्या क्या चीजें हो रहा है, राइट। ऐसा लगना नहीं चाहिए बच्चा मैं यहाँ पर नहीं समझ पा रहा, अगर ऐसा कुछ है प्लीज कमेंट जरूर करना बच्चा, ठीक है। देखो अभी पहले हम दो मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, आप चाहे एक साथ भी सॉल्व कर सकते हो तीनों मैट्रिक्स को, ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से समझो। मैं दो मैट्रिक्स उठाता हूँ, यहाँ पे दो मैट्रिक्स मैंने लिया, ध्यान से समझो। यहाँ पे फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी बच्चा पर यहाँ पे जो भी साइन होगा उस हिसाब से ऐड हो तो ऐड, सब्ट्रैक्ट हो सब्ट्रैक्ट। तो 1 -8, तो 1 -8, यहाँ पे क्या देगा 0 -0 -8, देखो -8, ये माइनस माइनस तो क्या जाएगा माइनस यहाँ पे और माइनस यहाँ पे, राइट ना बच्चा। यहाँ पे जाएगा 49, यहाँ पे जाएगा -56, करेक्ट ना। माइनस यहाँ पे लिखते हैं के 0 0 के, यहाँ पे क्या जाएगा नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, राइट ना। अब देखो यहाँ पे जाएगा 8 में से 1 जाएगा तो -7, यहाँ पे आ जाएगा 0, देखो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा बच्चा, साइड में लिखता हूँ -8 +8 है ना, दोनों कैंसिल हो, क्या जाएगा 0, यहाँ पे 49 में 56, यहाँ पे आ जाएगा देखो 7, -7 हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे माइनस के 0 0 के इक्वल टू यहाँ पे 0 0 0 0, राइट। अब दोनों क्या करते हैं माइनस करते हैं फिर से, -7 माइनस के हो जाएगा 0 0 -0 हो जाएगा, 0 -0 और -7 माइनस के हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, राइट ना। अब लास्ट का स्टेप देखो एकदम ध्यान से, क्या करना अपने को, थोड़ा सा साइड करते हैं हम लोग इसको, देखो हम लिखते हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, है ना, इक्वेटिंग टू मैट्रिसेस, है ना, टू मैट्रिसेस
दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो क्या जाएगा यहाँ पे, हम इसको फर्स्ट वाले को, एक सेकेंड, इसको हम इसके साथ उठा लेते हैं तो क्या जाएगा, -7 माइनस के इक्वल आ जाएगा 0, माइनस के कहाँ शिफ्ट कर दो 7 को, तो -7 माइनस के इक्वल आ जाएगा 7, देयरफॉर के इक्वल आ जाएगा -7, राइट ना। समझ में आ गया बच्चा, हमने क्या कर दिया, -7 को उधर भेज दिया, प्लस हो जाएगा तो माइनस के इक्वल हो जाएगा 7, तो माइनस शिफ्ट हो जाएगा 7 के पास, तो के इक्वल आ जाएगा -7। आई होप आपको समझ में आया बच्चा। देख लो क्वेश्चन कैसा है, तो थोड़ा सा था कॉम्प्लिकेटेड, बट आप सभी ने अगर पहले भी सीखा रहेगा तो आपके सेशन में आपका रिवीजन हो रहा है, रिवीजन से बच्चा आपको आइडिया मिल रहा है कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन में जितना ज्यादा प्रैक्टिस हम कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर होगा, बिकॉज एग्जाम आपके काफी क्लोज है बच्चा, ठीक है। सो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखो मत बच्चा, उसको सॉल्व करने का ट्राई करो। अगर मैंने सॉल्व किया तो प्लीज वीडियो को पॉज करो, उसको सॉल्व करो, देखो क्या आप सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो बच्चा वेरी गुड, और आपको ऐसे और भी क्वेश्चन क्या करना बच्चा, प्रैक्टिस करना, जिससे आपका स्पीड भी क्या हो जाए, इंप्रूवमेंट हो जाए, राइट। सो हम बढ़ते बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 के, एक सेकंड रुको पीछे जाता हूँ, देखता हूँ कितने क्वेश्चन हमारे हुए। हमने क्वेश्चन नंबर 2 नहीं किया था बच्चा, सॉरी, हमने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 3 पे जंप कर दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 2 पेंडिंग रहेगा, राइट। हम पहले क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, y इक्वल्स टू log 1 प्लस यू स्क्वायर, देन फाइंड द dy अपॉन dx, है ना। अब देखो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी काफी इजी होते हैं, अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो बच्चा देखो मैं ट्राई करता हूँ आप सभी के लिए एकदम इजी बनाने के लिए। अब ऐसे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया बच्चा जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं, पूछते हैं, तो आपको पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। हमारे बुक में कहाँ कहाँ ऐसे क्वेश्चन दिए, आप वहां सेलेक्ट करो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, राइट। सो हमारा मेन इंटेंशन बच्चा आपका हमारा यही है कि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझाना और बताना कि क्या चीजों को आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। अननेसेसरी सब कुछ आपको नहीं करना है, आपको बस एकदम पॉइंट टू पॉइंट, मतलब आपको 2 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं, बस आपको उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है, राइट। देखो क्या दिया है, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, राइट ना। हम इसको करते हैं बच्चा डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे बच्चा इक्वल के साइड में कौन u, तो हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा dx अपॉन du इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन रूट है ना बच्चा 2 रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। आप सभी को फॉर्मूला पता रहेगा बच्चा, देखो d अपॉन dx, रूट एक्स का फॉर्मूला क्या था 1 अपॉन 2 रूट एक्स, क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ पे देखो सेम चीज मैंने किया है, बट हमने पूरे को डिफरेंशिएट किया, हमें अंदर भी डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा, तो d अपॉन dx 1 प्लस यू स्क्वायर, हमें इसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो अभी ध्यान से 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर इनटू, अभी हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है बच्चा, और यू स्क्वायर का क्या जाएगा 2u हो जाएगा, राइट। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 2u अपॉन क्या जाएगा u ब्रैकेट में 1 प्लस यू स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स u अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, करेक्ट। हमें क्या मिलेगा dx ना, dx अपॉन du मिल गया, करेक्ट। इसको मार्क करते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए 1। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट हम किसको y को, y इक्वल्स टू क्या दिया है log 1 प्लस यू स्क्वायर, राइट। हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं अलग से। ये हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन बच्चे, किस टाइप के पैरामेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन, जो आपको आपके एक्सरसाइज में दिख जाएंगे बच्चा। तो प्लीज आप वहां पर जाना, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जो आपको काफी इजी कर देंगे बच्चा, कि आपको इस लेवल के क्वेश्चन को काफी आसान कर देंगे, आपको सॉल्व करना है एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हो जाएगा मुझे इस टाइप के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, राइट। सो देखो क्या दिया, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किससे करेंगे u से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू log x का देखो फॉर्मूला क्या होता है log x, d अपॉन dx log x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन x, क्या होता है बच्चा 1 अपॉन x। आप लोग प्लीज फॉर्मूले को बाहर कर लेना बच्चा, तो 1 अपॉन x से प्लेस पे कौन है 1 प्लस यू स्क्वायर है, हमने इसको पूरा डिफरेंशिएट किया, हम अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं d अपॉन dx 1 प्लस यू स्क्वायर को, राइट ना। तो यहाँ पे क्या जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएट 0 और यू स्क्वायर का क्या जाएगा 2u, राइट। यहाँ पे जाएगा 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, हमें क्या मिल गया dy अपॉन dx मिल गया, करेक्ट। हम इसको मार्क कर लेते हैं 2,
हमें फाइंड आउट क्या करने बोला बच्चा, फाइंड आउट क्या करने बोला हम लोग को, dy अपॉन dx फाइंड आउट करने बोला। क्या बोला है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करने बोला। तो हम क्या करते हैं बच्चा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, अब यहाँ पे लिखते हैं dy अपॉन dx इक्वल्स टू, क्या करेंगे, dy अपॉन du अपॉन dx अपॉन du, है ना। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चा, चैन रूल बोलते हैं। देखो ध्यान से मैं इसको साइड में ही लिख देता हूँ, इसके बाद का स्टेप, ठीक है, ध्यान से सभी समझाया। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, वेट, मैं इसको यहाँ पे करके और साइड में कर देता, राइट। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, इसी वाले पार्ट को इधर साइड में करता हूँ। देखो डी अपॉन डी यू हमारे पास क्या है, 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, dx अपॉन डी यू, यू अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर, 1 प्लस यू स्क्वायर, राइट ना। इसको हम क्या करते हैं, इंटू के फॉर्म में लेते हैं। इंटू के फॉर्म में कैसा, 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, डिवाइड के फॉर्म में इंटू का उल्टा हो जाएगा, रूट वाला पार्ट ऊपर जाएगा, 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन यहाँ पर जाएगा यू से कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो 2 ये रूट है, 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन रूट है ना, देखो यहाँ पे 1 प्लस यू स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस यू स्क्वायर को मैं रूट द होल स्क्वायर कर सकता हूँ, बिकॉज आप देखो ना x को हम रूट x द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मैं ऐसा लिखा। और इससे हम क्या करेंगे, एक को रूट को कैंसिल कर देंगे, वाला रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, मीन्स आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा क्या बचेगा, 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर बचेगा फाइनल आंसर, राइट। हमारे पास क्या मिला बच्चे, देखो बहुत सिंपल, जो अपॉन में दिया था मैंने इसको इंटू के फॉर्म में किया, नीचे वाला पार्ट ऊपर, जो ऊपर पार्ट नीचे आ जाएगा, एंड यू सी यू कैंसिल हो जाएगा, हमारा ये वाला पार्ट यू सी यू कैंसिल हो गया। देन रूट 1 प्लस यू स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस यू स्क्वायर था, तो हमें पता है x को ये पूरा पार्ट x समझो, x हम रूट में चेंज करना है, तो रूट x द होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको हमने रूट में चेंज करते हैं, एक ऊपर रूट एक नीचे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अपन में क्या बचेगा, 2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस यू स्क्वायर। जो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। मैंने थोड़ा गलती कर दिया, मैंने क्वेश्चन 1 का सीधा क्वेश्चन 3 स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मैंने क्वेश्चन यहाँ पे देखा नहीं। आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 2। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंप्लीट कर दिया था, अभी कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 3 पहले हो चुका था हमारा। तो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, कहाँ पे आते हैं बच्चा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगेन डिफरेंशिएशन क्वेश्चन है, क्या बच्चा, डिफरेंशिएशन क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपल है, ध्यान से भी देखो, थोड़ा सा देख के लगेगा क्या ही अलग क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है, बट बच्चा आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ए सेशन में, है ना। जो आपका पार्ट 1 का सेशन, जो आपको सेक्शन दिया है बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 ए में आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने मिलेगा। प्लीज एंड तक बने रहना, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा बच्चा, आपको आइडिया मिल जाएगा हमें किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करना है, करेक्ट ना। सो ध्यान से भी देखो बच्चा क्या दिया, हम क्या करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो हमें फाइंड dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, हमें y इक्वल्स टू log x द होल स्क्वायर प्लस x log x दे दिया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चा हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे ना हमारे पास थोड़ा क्या दिया है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिया है ना बच्चा। हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लॉग लेते हैं बच्चा, क्या लेते हैं हम उसको लॉग, फंक्शन को हटाने के हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो डायरेक्टली हम तो ले नहीं पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा अज्यूम करना पड़ेगा कि जो हमारे पास अलग, हम इसको u हम इसको v ले लेते हैं, जिससे हमारा जो सोल्यूशन काफी इजी हो जाए। अगर तुम डायरेक्टली करने जाओगे बच्चों तो दिक्कत होगा, इसलिए हम उसको हमें डायरेक्टली ना करते हुए उसको यहाँ पे क्या करते हैं, लेट y इक्वल्स टू u प्लस हम v, हमने इसको अज्यूम कर लिया, राइट। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखते हैं, देन y इक्वल्स टू log x द होल x प्लस x log x, है ना। हमने पावर के ऊपर फंक्शन देखा, दैट्स हमारे माइंड में थॉट आया कि हम क्या करेंगे बच्चा, इसको यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, y इक्वल्स टू, इसको हम u ले लेते हैं, तो इसको हम v ले लेते हैं, राइट। तो हमारे पास u क्या हो जाएगा, log x द होल x हो जाएगा, राइट। अब पावर को हटाना है, पावर एक फंक्शन होगा, जब भी पावर को हटाना है बच्चा आप क्या लोगे, लॉग लोगे, जिससे आपका पावर इजिली बाहर आ जाएगा, राइट, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, आपको पता है ना बच्चा, लॉग क्या, देखो लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग का प्रॉपर्टी, अगर आप बस देखो ध्यान से सुनो, अभी आप पावर यहाँ पे समझो, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, लॉग की प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ, लॉग m पावर n है। देखो आप जब हवा में उड़ते हो तो लोग क्या करते हैं बच्चा, आपको गिरा देते हैं, मीन्स क्या हो जाएगा n log
एम, मतलब आपके पावर को हटा के सीधा नीचे लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको लोग हवा में उड़ने नहीं देंगे, ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से सुनो, हम इसको यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो कैसे हो जाएगा, टेकिंग विथ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, है ना। हमने लॉग ले लिया दोनों साइड में, तो क्या जाएगा, log u इक्वल्स टू log ऑफ log x पावर x। तो log x, देखो यहाँ पे जो पावर है सामने आ जाएगा, x log ऑफ x हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे log ऑफ u, करेक्ट बच्चा, देखा पार्ट। हम इसको क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते, क्या करते हैं इसको हम डिफरेंशिएट, तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, भी एकदम ध्यान से समझो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किससे करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या जाएगा, d अपॉन डी एक्स लॉग यू हो जाएगा इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू लॉग ब्रैकेट में लॉग x, राइट ना। अब क्या जाएगा, लॉग यू का मैंने बताया था, लॉग यू मतलब लॉग x, 1 अपॉन x हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन यू हो जाएगा। फिर लॉग यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग यू हुआ तो इसका हम क्या करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, लॉग यू को डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन यू हो जाएगा, फिर हम बाद में यू को डिफरेंशिएट करें तो डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, बिकॉज दोनों सेम नेस यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे यून टू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, यून टू वी का फॉर्मूला, तो क्या होता है यून टू वी का फॉर्मूला बच्चों, देखो डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी इक्वल्स टू यू डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा वी प्लस वी डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। आपको फॉर्मूला बाहर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखो, तो हम x को u ले लेते हैं, x d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे log ब्रैकेट में log x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जाएगा log ब्रैकेट में log x हो जाएगा, बाहर अंदर क्या d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे x आ जाएगा, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे x रहेगा, log x का देखो log ऑफ log x, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x कौन है बच्चों, ध्यान से सुनो, x कौन है यहाँ पे log x ना, तो यहाँ पे आ जाएगा log x, फिर इंटू करोगे, आपने इस वाले पूरे पार्ट को डिफरेंशिएट किया, फिर आपको वापस इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी अपॉन डी एक्स आपको log x वापस से क्या करना, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जाएगा log ऑफ log x, इस वाले पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 1, करेक्ट ना बच्चा, तक का पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, x इंटू 1 अपॉन log x इंटू log x से क्या जाएगा, 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे log ऑफ log x हो जाएगा, इस x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, राइट ना। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग बच्चों, क्या करना है, मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है, ध्यान से भी सुनो। अभी क्या करते हैं हम लोग, इस वाले पार्ट कहाँ लिखते हैं, डी यू अपॉन डी एक्स, इसमें u को यहाँ भेज देता, तो 1 अपॉन यू यहाँ पे आ जाएगा u ब्रैकेट में, यहाँ पे 1 अपॉन log x बचेगा, 1 अपॉन log x बचेगा, प्लस log ऑफ x, log ऑफ x बचेगा, राइट। u हमने क्या सुन के बच्चों बताओ जरा, u हमारे पास है ना, अगर आपको मार्क करना है, इसको 1 मार्क कर देना, है ना, इसको 2 मार्क कर देना, राइट। यहाँ पे लिख देना डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, है ना, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, आपके पास क्या हो जाएगा, देखो इस u को हम रिप्लेस कर देते हैं, क्या हो जाएगा, log x द होल x, राइट। यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको क्या करते हैं हम लोग, 1 अपॉन log x प्लस log ब्रैकेट में log x हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब सुनो ध्यान से, इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग 3, करेक्ट। अब हम निकालते हैं आगे, अब सेकंड वाले को v हम जिसको लेते हैं v x log x, राइट। इसको हम सॉल्व करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किससे करें हम लोग, x से करेंगे, राइट ना। तो क्या देगा, dv अपॉन dx इक्वल्स टू, है ना, d अपॉन dx, यहाँ पे x log x हो जाएगा, नहीं वेट, हम log डायरेक्टली नहीं ले पाएंगे, सॉरी, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको डिफरेंशिएट करने से पहले, बिकॉज फंक्शन के ऊपर क्या बच्चा फंक्शन है, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे टेकिंग लॉग,
टेकिंग log ऑन बोथ साइड हम log ले लेंगे बच्चा, देखो क्या हो जाएगा, log v इक्वल्स टू log x रेस टू log x, है ना, x रेस टू log x। तो देखो वेट ये log सामने आ जाएगा, मीन्स log x इंटू log x हो जाएगा, राइट ना। देखो log x तो log x द होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमें क्या मिला, log v। हम इसको अब करते हैं डिफरेंशिएट, क्या करते हैं हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से भी देखो, ये पार्ट को मैं पूरा साइड कर देता हूँ, पूरा देखते जाओ ध्यान से भी। डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स log v इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स log x द होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर जाए 1 अपॉन v, उसको वापस से करेंगे dv अपॉन dx हो जाएगा इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में log x हो जाएगा इनटू log x करेंगे तो 1, देखो d अपॉन dx वापस शिफ्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे हमें log x वापस से करना पड़ जाएगा, log x को डिफरेंशिएट, यहाँ पे 1 अपॉन v dv अपॉन dx इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में log x, यहाँ पे log x आ जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ध्यान से भी देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ध्यान से भी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, v को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो वेट, तो dv अपॉन dx, v यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 log x अपॉन x, 2 log x अपॉन क्या हो जाएगा, x बन जाएगा, इसको मार्क कर लेंगे हम लोग 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, करेक्ट ना। हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट को उठाएंगे, नहीं इसके पहले हम लिखते हैं इसको, हमारे पास हमने v क्या अज्यूम किया था, v हमारे पास क्या था, log x, कहाँ गया v, हमारे पास ये पूरा पार्ट था ना, हम इसको लिखेंगे, तो dv अपॉन dx इक्वल्स टू log x द होल पावर x हो जाएगा, ब्रैकेट में 2 log x अपॉन x हो जाएगा, राइट ना। हम ऊपर जो मार्क किए थे उसको हमें हटाना पड़ जाएगा, ये पार्ट यहाँ ना होके बच्चा अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मार्क कर देंगे 4, है ना। फिर हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से भी, हम यहाँ पे आते हैं, जो हमने यहाँ पे अज्यूम किया था, देखो ध्यान से भी, ये पूरा पार्ट था ना हमारा, यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या आ गया हमारा, राइट, मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ 1, है ना, इस वाले पार्ट को उठाते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू, है ना, क्या जाएगा, देखो ध्यान से, y इक्वल्स टू क्या था, u प्लस v था ना, फ्रॉम फर्स्ट, हमने फर्स्ट उठाया, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किससे करेंगे हम लोग, इसको x से करेंगे, तो dy अपॉन dx हो जाएगा इक्वल्स टू du अपॉन dx हो जाएगा प्लस dv अपॉन dx हो जाएगा, राइट। अब हमने du भी निकाल लिया है और dv भी निकाल लिया है, देखो du हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो, du हमारे पास क्या है, du, वेट देखो, du हमारे पास क्या, du देखो, डी ओपन डी एक्स हमारे पास क्या, log x का होल स्क्वायर x दिया है, ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, वेट, dy अपॉन dx इक्वल्स टू du अपॉन dx हमने क्या निकाला बच्चा, log x द होल x, ब्रैकेट में क्या जाएगा, 1 अपॉन x, 1 अपॉन log x प्लस log ब्रैकेट में log x हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, है ना। फिर आगे प्लस
प्लस, अभी देखो ध्यान से, हमें dv अपन dx लिखना है, dv अपन dx प्लस dv अपन dx हमने क्या लिखा, लॉग, एक सेकेंड, दोनों में सेम कैसे हो गया, u में, इसमें क्या था, x log x था ना, यहाँ पे x log x आएगा, हमने यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट x log x है, x log x है पावर में, राइट ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x log x, यहाँ पे आ जाएगा x log x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 log x अपॉन x हो जाएगा, ये हमने कहाँ से लिखा, फ्रॉम, हमने फोर्थ यूज किया, थर्ड यूज किया, थर्ड एंड फोर्थ, राइट ना, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, करेक्ट ना बच्चा, देख लो ध्यान से भी, मैं आपको इसको थोड़ा सा छोटा कर ताकि आपको सब दिख जाए एक साथ, देखो बच्चा ध्यान से, मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर दिया, प्लीज अब एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ये हमारे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैंने सही से नहीं किया, थोड़ा इधर छोटा बड़ा ऐसा साइज में हो गया, ठीक है, तो आप इसको समझ लो, चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएंगे आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिलते बच्चा, ठीक है, एकदम ध्यान से समझ लो बच्चा, आपको डिफरेंशिएशन के ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे बच्चा, ठीक है, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे, अब क्वेश्चन में फायदे को क्या दिया बच्चा, ध्यान से देखो, ये आपको चैप्टर नंबर आपको कौन सा दिया है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, बच्चा किसका दिया, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, अब वहां पे आपको बच्चा पैराबोला का दिया है, मतलब आपको कर्व वाला पार्ट दिया रहेगा जहां पे आपको ग्राफ के थ्रू आपको बताना है, राइट ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान से भी समझो क्या करना है अपने को, हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ध्यान से अभी देखो, वेट, अभी ध्यान से समझो बच्चा, ठीक है, पहले इसको छोटा ताकि हमें स्पेस ज्यादा मिल जाए, अब देखो हम क्या करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड द लाइन x इक्वल्स टू 3 दिया है, हम क्या करते हैं, पहले हमें ड्रॉ करते हैं बच्चा, डायग्राम है ना, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, मेरे पास क्या पैराबोला बोला है, अब पैराबोला कौन सा बच्चा हमें बोला है, देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, मतलब कौन सा एक्सिस पर रहेगा बच्चा, x एक्सिस पर रहेगा पॉजिटिव साइड में, मींस इस साइड हम क्या ऐसे ड्रॉ कर देंगे, राइट, वेट वेट वेट, माफ करता हूँ, वापस से बना देता हूँ, ठीक है, इस टाइप का दिया हमारे पास, x यहाँ पे y हो जाएगा, राइट ना, अब देखो, और बोला यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 दे दिया, मतलब हम यहाँ पे 1 2 3 मीन्स यहाँ से एक लाइन पास हो रहा है, मतलब इसको हम 3 अज्यूम कर लेते हैं, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, राइट ना, तो यहाँ पर जाएगा 3,0 हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमें इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, कैसे मिलेगा बच्चा बताओ जरा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या जाएगा, y वाला पार्ट हमें मिल जाएगा ना, देखो ध्यान से भी, x वाला पार्ट हमें 3 मिलेगा, y वाला पार्ट कैसे मिलेगा, ध्यान से देखो, अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस इक्वेशन में y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दे दिया, राइट ना, मैंने y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स को अगर मैं 3 पुट करता हूँ, x को 3 पुट करता हूँ, हम देखो 3 4 जा 3 4 जा 12 है ना, 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे y स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा, रूट ऑफ 12, मीन्स क्या देगा 4 इंटू 3, मीन्स क्या देगा 2 रूट 3, क्या मिल जाए अपने को 2 रूट 3, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2 रूट 3, y हमें क्या मिल जाएगा 2 रूट 3, मतलब वहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट ना बच्चा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे x तो हमारे पास हो जाएगा 3, y हमारे पास हो जाएगा 0, और ऊपर हमें जाएगी सारे पॉइंट पे हमें क्या मिल जाएगा 3, 2 रूट 3, देन इसको करता रहा यहाँ पे, अब नहीं लिखो तो भी चल जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है, हमें क्या करना बच्चा, हमें इस वाले पॉइंट को फाइंड आउट, मतलब यहाँ पे हमें जो इसका एरिया दिया हमें फाइंड आउट करना है, राइट, हमें एरिया क्या करना बच्चा, फाइंड आउट करना है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट,
अभी आप देखो दोनों बच्चे सिमेट्रिक है, तो हम क्या करें, किसी एक का निकालेंगे, उसको 2 टाइम कर देंगे, हमें पूरे पार्ट का मिल जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दे दिया, राइट। हम क्या करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से, y इक्वल्स टू रूट ऑफ 4x हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 रूट ऑफ x हो जाएगा, यहाँ पे हमें y मिल गया, राइट। और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है, लाइन क्या दे दिया है, x इक्वल्स टू, तो हम यहाँ पे इसको नहीं लिखते हैं, देखो ध्यान से। अभी हम क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व, है ना, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 टाइम्स हम ले रहे हैं बच्चे, कितने टाइम्स ले रहे हैं, 2 टाइम्स ले रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं बच्चे, देखो एक पॉइंट का 0,0 देगा, तो 0 से कहां जा रहे हैं, 0 से यहाँ तक पार्ट जा रहे हैं, 3 तक जा रहे हैं, है ना। तो क्या रहेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 0 to 3 रहेगा, और y dx, है ना। यहाँ पे देखो चेंजेस कौन हो रहा है बच्चा, हम बात कर रहे हैं x एक्सिस में, चेंजेस कौन हो रहा है, x एक्सिस हो रहा है ना, 0 से 3 जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी लिमिट रहेगा वो कौन सा रहेगा, x एक्सिस वाला पार्ट। अगर यहाँ पे x वाला पार्ट है, यहाँ भी x वाला पार्ट हो जाएगा, राइट। तो 2 0 to 3, y को हम रिप्लेस करते हुए इसके साथ, तो क्या आ जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा, करेक्ट ना। अभी ध्यान से पार्ट देखो, 2 को बाहर ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 4, रूट ऑफ 0 to 3 हो जाएगा, रूट ऑफ x यहाँ पर जाएगा dx। हम क्या करते हैं 4 रूट एक्स का फॉर्मूला क्या आता है इंटीग्रेशन में बचा, इंटीग्रेशन में हम बात करते हैं, हम क्या करते हैं यहाँ पे देखो एक स्टेप में लिखता हूं मैं, इंटीग्रेशन 0 to 3 रूट एक्स हम क्या लिखेंगे, हाफ हो जाएगा पावर में, यहाँ पे dx हो जाएगा, मीन्स 4 यहाँ पे। अगर हम इसका फॉर्मूला अप्लाई इंटीग्रेशन का क्या जाएगा, x रेस टू n फॉर्मूला, x रेस टू n इंटीग्रेशन में क्या जाता है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना। अब यहाँ पे क्या जाएगा देखो, x रेस टू हाफ प्लस 1 अपॉन x रेस टू हाफ प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट्स क्या दे बच्चा, 0 to 3 दे दिया है, करेक्ट। यहाँ पे जाएगा 4 इंटू यहाँ पे जाएगा x पावर 3/2, इसको तुम सॉल्व करोगे, हाफ प्लस 1 को सॉल्व करो तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2, मीन्स आ जाएगा 3/2, करेक्ट ना। अपॉन में भी आ जाएगा 3/2 हो जाएगा, करेक्ट। 0 2 क्या जाएगा 3 हो जाएगा, 4 इंटू ये 2 पर जाएगा 2 इंटू एक्स 3/2 हो जाएगा, अपॉन में हमें क्या बचेगा 3 बचेगा, 0 2 क्या जाएगा 3 हो जाएगा, इसको बाहर ले लेते हैं, 4 इंटू 2 अपॉन 3 हो जाएगा, ब्रैकेट में हम क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या बच्चा 3 पावर 3/2 माइनस 0 पावर 3/2, राइट ना। देखो ध्यान से, हम इसको करते रफ साइड वाले को, ध्यान से देखो। अभी अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 4 2 8, क्या हो जाएगा 4 2 8 अपॉन 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 3 पावर 3/2, यहाँ पर जाएगा 0 हट जाएगा, राइट। यहाँ पे 8/3, अब हम लिखते हैं, अभी देखो यहाँ पे आज आपके पास 3 पावर 3/2 है, मीन्स यहाँ पर जाएगा 3 क्यूब होल पर, यहाँ पे अब बाहर कौन चले जाएगा 1/2, मीन्स आप इसको ऐसा लिख दो, या तो आप दूसरा 3 पावर रूट में कर दो और होल पावर बाहर का 3 चले जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा √3 का पावर हम क्या करेंगे 3 करेंगे, मीन्स हम √3 को कितने टाइम लिखेंगे 3 टाइम लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा √3 को 3 टाइम, मीन्स √3 पावर 3, ऐसा मैं आपको लिए लिख दिया। अब देखो √3 3 टाइम मीन्स √3 इंटू √3 है ना, तो √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इंटू √3, इसका आंसर क्या है यहाँ पे 8/3 इंटू 3√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8√3 आपके पास आंसर आएगा। एरिया मीन्स स्क्वायर यूनिट, है ना, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, करेक्ट ना बच्चा। मैं इसको रफ कर दिया साइड वाला पार्ट, मैंने आपको समझाया, ठीक। देखो अभी ध्यान से, यहाँ तक का हमारा पार्ट क्लियर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे, सॉरी 6 पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन x dydx प्लस 2y इक्वल्स टू x स्क्वायर log x, राइट। हम क्या करें बच्चे, इसको सॉल्व करना है हमें, हम क्या करेंगे देखो ध्यान से,
सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है वहां से आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर वहां से हमारे पास दिया। हम देखो ये वाला अगर आप देखोगे तो ध्यान से x डिवाइड अपॉन dx प्लस 2y इक्वल्स टू x स्क्वायर log x दिया, राइट। हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं अगर उसमें आप नोटिस करोगे वहां पे आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। हम ये जो आपने सुना रहेगा बच्चा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब उसका हाईएस्ट जो पावर होगा वहां पे क्या आपके पास 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। बट अगर देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान से सुनो अभी, इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल्स टू x स्क्वायर log x है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए बच्चा मुझे उस वाले एक्सरसाइज में क्या करना है, डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है सॉल्व करने के लिए, मतलब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशिएट ऑलरेडी है तो हम इसको इंटीग्रेट से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए बच्चा हमें dx dy सेपरेट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेपरेट करने के लिए बच्चा देखो यहाँ पे हमारे पास क्या x दिया, इस x को हटाना है, dy अपॉन dx से सामने से x को हटाना है। हम क्या करेंगे हटाने के लिए बच्चे, इसको ध्यान से भी देखो, हमने उस पूरे पार्ट में x से डिवाइड कर देंगे, तो x dy अपॉन dx है ना, डिवाइड बाय x हो जाएगा, प्लस 2y अपॉन x हो जाएगा, प्लस सॉरी इक्वल्स टू x स्क्वायर log x अपॉन x हो जाएगा। हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया ना। मैं इसको पहले से थोड़ा छोटा कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ax, वेट ये पूरा x वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे क्या जाएगा 2 अपॉन x इंटू वाई हो जाएगा, इक्वल्स टू x कैंसिल हो जाएगा, x यहाँ पे हो जाएगा log x हो जाएगा, राइट। अगर आप सभी को फॉर्मूला पता होगा बच्चे ध्यान से सुनो, dy अपॉन dx, अगर यहाँ पे y है तो py, अगर यहाँ पे y आ जाएगा इंटू q, राइट ना। ये पहला हो जाएगा स्टेप। दूसरा स्टेप देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू है ना, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ dx आ जाएगा, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे dx हो जाएगा। लास्ट में इसके बाद आता है हमारे पास बच्चा, अगर यहाँ पे y है तो क्या आ जाएगा, ध्यान से भी सुनो, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, फिर यहाँ पर जाएगा dx प्लस यहाँ पर जाएगा c आता है, राइट ना। देख लो ध्यान से, ये हमें देख के आता है लीनियर, इसमें है बच्चा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद है हम लोग, राइट ना। ध्यान से भी देखो बच्चा, तो हमने इससे कंपेयर किया है ना, कंपेयर किया तो हमारे पास है कंपेयर विथ dy अपॉन dx है ना, प्लस p इंटू वाई इक्वल्स आ जाएगा q। तो p बताओ हमारे पास क्या मिल जाएगा, p हमारे पास हो जाएगा 2 अपॉन x, q हमें क्या मिल जाएगा, q x log x मिल जाएगा, राइट ना। ध्यान से देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बच्चे, ध्यान से देखो, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 1, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ई इंटीग्रेशन p क्या हमारे पास 2 अपॉन x, यहाँ पर जाएगा dx सुनो, टू यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स dx। 1 अपॉन एक्स क्या होता है बच्चे, ध्यान से देखो, टू 1 अपॉन एक्स हो जाता है log x, तो log x हो जाएगा, राइट ना। अभी 2 को उधर भेज देते पावर में, तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा और इसको छोटा कर देता हूँ, क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, टू log ए टू पावर में चले जाएगा एक्स स्क्वायर। आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी, जहाँ पे कुछ में से ई रहता है तो पूरा पार्ट हटके क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर है ना। मीन्स मैं यहाँ पे समझा देता आपको, ई रेस टू लॉग एक्स है, यहाँ पे ई रहता है, पूरा पार्ट हटके हमारे पास क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है। लॉग की भी प्रॉपर्टी होती है, राइट ना। तो हम बढ़ते बच्चा आगे, जिसको मैं रफ कर देता हूँ, ध्यान से सुनो अभी। नेक्स्ट में हमें हमारे पास क्या मिला, ई मिल चुका है ना, ये पार्ट यहाँ पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। बढ़ते हम आगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना बच्चा,
ये फॉर्मूला डायग्राम में क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। हम क्या करेंगे, इसको रफ करते हैं, ध्यान से देखो। अभी देखो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, हम यहाँ पर डायग्राम में सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx है ना, प्लस यहाँ पे आ जाएगा c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है बच्चा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्यू, क्यू हमारे पास क्या था बच्चा, ध्यान से देखो, क्यू हमारे पास क्या था, हमने क्यू क्या निकाला था, एक्स लॉग एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स लॉग एक्स आ जाएगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर आया था, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स प्लस सी। अब x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, डी एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर है ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं, x इंटू v का फॉर्मूला यहाँ पे इंटीग्रेशन में लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे, u किसको लेंगे, ध्यान से अभी समझो, इंटीग्रेशन में u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, dx यहाँ पे लगाया, u आ जाएगा इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में d अपॉन dx, यहाँ पे आ जाएगा u ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, है ना, इस तरीके से ब्रैकेट आएगा, इंटू dx आता है, राइट ना। तो हमें यहाँ पे u इंटू v, तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ जाता है LIATE जो लिएट होता है, तो हमें इसमें ऑर्डर देखना पड़ता है, अगर पहले है लॉगरिथम है ना, यहाँ पे आ जाएगा L से क्या आ जाएगा बच्चा हमारे पास लॉगरिथम, हम लॉगरिथम के फॉर्म में पहले L जो पहले आ जाएगा, I फॉर इनवर्स हो जाता है, A फॉर अलजेब्रिक हो जाता है, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है, E फॉर एक्सपोनेंशियल हो जाता है, राइट ना। तो अभी देखो सबसे इसमें देखो क्या दिया आपके पास, दो चीजें दिया है, एक तो एक्स क्यूब दिया, दूसरा लॉग एक्स दिया, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा आपके पास लॉगरिथमिक हो जाएगा, तो पहले कौन आता है, लॉग आता है, राइट ना। हम क्या करेंगे, हम इसका यूज करेंगे, ध्यान से सुनो, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ, अब आपको समझ में आया रहेगा बच्चा, ठीक है। देखो अभी ध्यान से, तो आपने प्रैक्टिस किया है तो ठीक है, तो कोई बात नहीं बच्चा, ऐसे क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेना जाके। तो हम पहले लॉग किसको हम लेंगे, लॉग हमारा यू हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट आएगा डी अपॉन डी एक्स है ना, इसको यहाँ पे लॉग एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, मतलब एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी अपॉन, सॉरी इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा कौन, इंटीग्रेशन में कौन आने वाला यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स, करेक्ट ना। अब ध्यान से देखो, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, y इंटू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स हो गया, एक्स क्यूब का एक्स पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब का जाएगा एक्स पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा डी एक्स, करेक्ट। ये पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लॉग एक्स इंटू एक्स पावर 4 अपॉन 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे dx हो जाएगा, इसको अगर इंटीग्रेट, तो लॉग, मैं पहले यहाँ पे x4 लिखता हूँ, फिर लॉग x हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 x4 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस c हो जाएगा, राइट। y, अब पहले से c यहाँ पे दिया है बच्चा, बार बार लिखने की जरूरत है यहाँ पे, है ना। लास्ट वाले पार्ट में देखो क्या होगा, एकदम ध्यान से देखो, लास्ट वाले पार्ट में क्या हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखो, y इंटू एक्स स्क्वायर ना, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, है ना, दोनों में से आप 4 से तो कम नहीं, मतलब मत निकल जाए, तो x पावर 4 लॉग x अपॉन 4 माइनस x पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, 4 4 16 हो जाएगा, प्लस c, ये हमारा हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन।
राइट ना। हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे बच्चा दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे, थोड़ा सा एकदम, ठीक है। therefore it is a required differential equation, जो हमें रिक्वायर्ड था बच्चा डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगा, राइट ना बच्चा। ध्यान से भी देख लो, चीजें थोड़ी आसान है बच्चा। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आपको इजी लगेगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया फर्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर तो आपको थोड़ा टफ लगेगा बच्चा। प्लीज आप जाके ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए, प्लीज वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको चीजें थोड़ी आसान लगेंगी बच्चा, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है बच्चा, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसके पहले राइट नेगेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें नेगेशन लिखना है। n for all belongs to natural number n plus 1 greater than 0, and दूसरा क्वेश्चन रूट 5 is an irrational number, and लास्ट में क्या दिया p, और मतलब स्टेटमेंट p दिया है और नेगेशन q बोल दिया है। हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले ध्यान से देखो। देखो नेगेशन बोला है, मतलब नेगेशन मतलब हम क्या करें यहाँ पे, नेगेशन मतलब इसका उल्टा साइन हम दिखाएंगे बच्चों। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फॉर ऑल है तो यहाँ पे देयर, देयर फॉर मतलब लिखेंगे थोड़े, मतलब देखो चीजें साथ चेंज हो जाएगा, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन दिया है n for all belongs to natural number and for n plus 1 greater than 0 बोला है। यहाँ पे करेंगे तो इसको पहले हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लेकर डायरेक्टली लिख देते हैं बच्चा। नेगेशन बोला है ना, वेट है ना, सुना भी ध्यान से। नेगेशन इज, है ना, क्या हो जाएगा बच्चा बताओ। एंड फॉर ऑल दिया था, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आ जाएगा n प्लस 1, इसका उल्टा। जैसे अभी यहाँ पे ऐसा दिया तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा साइन करेंगे और इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बस आपके यहाँ का सोल्यूशन हो गया फर्स्ट का, समझ में आ रहा है ना। जब आपको अगर देखो जो भी साइन, अगर समझो इस तरह से ऐसा इक्वल भी दिया तो क्या करोगे, उसका उल्टा करोगे साइन, लेस देन कर दोगे। इक्वल ऑलरेडी तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, राइट ना। हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करोगे, लेस देन कर दोगे। अगर आपके पास लेस देन यहाँ पे इक्वल टू करो, ग्रेटर करोगे तो इक्वल टू आ जाएगा साथ में, मतलब आपका साइन यहाँ पे इक्वल भी आएगा, लेस देन भी आएगा। ग्रेटर दिया तो लेस देन प्लस इक्वल आएगा, लेस देन दिया तो यहाँ पे ग्रेटर देन आएगा, साथ में इक्वल आएगा। इक्वल दिया तो इक्वल, इक्वल दिया तो मत बनाओ, अगर समझो ना बच्चा ऐसा। अगर इक्वल आपके पास क्या दिया है, ग्रेटर देन इक्वल टू, समझो हमें ऐसा दे दिया, तुम क्या करें इसको जब नेगेशन करेंगे तो हम क्या लेस देन करेंगे, इक्वल ऑलरेडी है तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, बस इतना मान के चलो बच्चा, ठीक है। चीजें आपके थोड़ा आसान हो जाएगा, कुछ चीजें अब इतना हर एक क्वेश्चन आप चीजें देखोगे बच्चा आपको सेम चीज मिलेगा, ठीक है, इसलिए आपको मैंने बता दिया पहले से, ठीक है। ध्यान से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 पे क्या दिया है, रूट 5 इज एन इररेशनल नंबर। क्या दिया बच्चा हम लोग को, इररेशनल नंबर दिया है, इसका नेगेशन लिखना, देयरफॉर नेगेशन इज, नेगेशन क्या हो जाएगा, रूट 5 इज नॉट एन इररेशनल नंबर, है ना, इररेशनल नंबर नहीं है, राइट ना बच्चों, इररेशनल नंबर नहीं है, नॉट अ इररेशनल नंबर। बस इतना आपका सोल्यूशन हो जाएगा, इज नॉट अ इररेशनल नंबर। थर्ड वन देखो बच्चा क्या था आपके पास, हमने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लिखा है, यहाँ पे 1 2 करके ए बी करके दिया है, यहाँ पे इसको लिखोगे ए, इसको लिखोगे आप बी, यहाँ पे आ जाए आपके पास सी, पी और नेगेशन क्यू। आपको पता है जब नेगेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो द नेगेशन इज, क्या जाएगा P और नेगेशन Q इस तरह से आएगा, फिर नेगेशन अंदर जाएगा बच्चा, क्या जाएगा नेगेशन P और क्या क्या जाएगा एंड, और नेगेशन ऑफ नेगेशन Q, तो क्या जाएगा नेगेशन P एंड नेगेशन नेगेशन क्या जाएगा Q हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा सोल्यूशन। अब हम रीजन लिख देना बच्चा, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या होता है बच्चा आपके पास Q हो जाता है, अब यहाँ पर रीजन लिख देना, राइट ना, राइट। सो हमारे पास हो जाएगा इसका नेगेशन। देन ये हमारा क्वेश्चन नंबर
7 कंप्लीट। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में। ध्यान से देखो क्वेश्चन 8 हमें क्या दिया है। अभी देखो फाइंड एक्स एंड वाई इफ हमारे पास 4 मैट्रिक्स में दिया है, देन माइनस मैट्रिक्स दिया है, देन ब्रैकेट क्लोज, देन आगे एक मैट्रिक्स है, हमें क्या करना है बच्चा, इक्वल टू एक्स और वाई दिया, हमें इसको सॉल्व करना है। देखो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। प्लीज ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है बच्चा आप सभी से, ठीक है। देखो ध्यान से भी, यहाँ से हम क्या करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ था, मैं उसको वापस नहीं लिख रहा बच्चा, ध्यान से देखो। देखो हम पहले क्या करेंगे बच्चा, देखो जो बॉक्स दिख रहा है, पहले बॉक्स के अंदर हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे ये 4 के अंदर भेजते हैं, क्या हो जाएगा, 4 अंदर जाएगा, क्या जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, माइनस 4 जा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 0 जा 0, 4 2 जा 8, राइट। माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3, माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 2 1 1, करेक्ट। यहाँ पे ब्रैकेट में 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे एक्स और वाई हो जाएगा, राइट। अब दोनों के बीच में माइनस माइनस करते हैं, 8 फर्स्ट टर्म के साथ माइनस हो जाएगा, सेकेंड टर्म -4, माइनस ऑफ -3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 12 माइनस यहाँ पर जाएगा 4, 4 माइनस 2 हो जाएगा, 0 माइनस 1, 8 माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर जाएगा 2 माइनस 1 1, राइट है। देन यहाँ पे x, y हो जाएगा, डन। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, देखो ध्यान से, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा -1, 12 माइनस 4 आ जाएगा आपके पास 8, 4 माइनस आपके पास आ जाएगा 2, 0 माइनस 1 आ जाएगा -1, 8 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास 7, करेक्ट ना। यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, इक्वल्स टू x और यहाँ पे आ जाएगा y, करेक्ट। यहाँ तक का पार्ट। अब इन दोनों को करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई। ध्यान से भी देखो, मैंने आप सभी को पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग। ध्यान से भी समझो बच्चे, ध्यान से एकदम, ठीक है। हमारे पास 2 मैट्रिक्स दिया है, अब इसको मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट, देखो मैंने आपको बताया था 2 मैट्रिक्स है ना, मुझे इसका क्या निकालना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकालना। अगर फर्स्ट का मुझे निकालना है तो फर्स्ट रो के साथ देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट हमारे पास क्या बच्चे वाला पूरा पार्ट है, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे दिख रहा है आपको। मुझे यहाँ पे एलिमेंट जो चाहिए, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू क्या आ जाएगा 2, प्लस में आ जाएगा -1 इंटू क्या आ जाएगा -1, प्लस 8 इंटू क्या आ जाएगा बच्चा आपके पास 1 हो जाएगा, राइट। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, अगर मुझे आगे जाना रहा तो ए फर्स्ट रो रहेगा, सेकंड कॉलम रहेगा, मींस क्या रहेगा यहाँ पे बच्चा, देखो ध्यान से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब मुझे यहाँ का मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर फर्स्ट रो है लेकिन कॉलम कौन सा, सेकंड। अब ध्यान से देखो, तो फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड कॉलम अपने पास है क्या, इसमें नहीं, मतलब हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। यहीं पे स्टॉप करते हैं, मुझे एक ही यहाँ पे आएगी, बिकॉज यहाँ पे तो सेम है, फर्स्ट रो फर्स्ट, मतलब क्या बच्चा देखो ऑर्डर करेगा, 2 रो फर्स्ट कॉलम है ना, 2 रो 2 रो है 1 कॉलम है, वैसे ही बनेगा बच्चा यहाँ पे भी, ठीक है। नीड नहीं इसको लिखने का, बस ध्यान से देखो। अभी यहाँ पे क्या देगा, देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 2 है ना, -1 इंटू, देखो प्लस यहाँ पे -1 रहेगा, -1 इंटू -1 प्लस 7 इंटू आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा x और y, राइट। मैं इसको करता हूँ, अब बच्चा देखो ध्यान से, अभी ध्यान से सुनो, अभी क्या हो जाएगा देखो, है ना। इस वाले पार्ट को मैं यहाँ लिखता हूँ बाजू साइड में, क्या बन जाएगा, 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे +1, 8 1 जा 8 आ जाएगा, यहाँ पे प्लस में 8, यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस तो +1 हो जाएगा, देन यहाँ पे 7 1 जा 7 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू x और y दिया है ना। ऐड करते हैं इसको, देखो यहाँ पे आ जाएगा 19, ऊपर देखो ऐड करो 19, नीचे यहाँ पे ऐड करो बच्चा, कितना हो जाएगा 10 7 8 कितना 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा, राइट ना। x और y देखो 7 1 8 हो जाएगा, 8 और 4 कितना 12 हो जाएगा। अब दो मैट्रिक्स दोनों का ऑर्डर सेम है, देखो यहाँ पे 2 by 1 2 by 1, तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग टू मैट्रिक्स ना, या मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हमने क्या किया, इक्वेट कर दिया, तो बच्चा यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल यहाँ पे आ जाएगा 19, y इक्वल आपके पास आ जाएगा
x इक्वल टू 19, y इक्वल टू आ जाएगा 12, y इक्वल टू 12, ये आपको जाएगा फाइनल आंसर। राइट बच्चा, ध्यान से एकदम समझ लो। आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने मिलते हैं बच्चा, प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, रिक्वेस्ट है बच्चा। आपको ऐसे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको आता है। देखो अगर मैंने क्वेश्चन से किया तो मोस्टली सभी क्वेश्चन ऐसे ही बच्चा जो आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन के लिए। राइट, सो बढ़ते अपने 9th वाले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखो क्या दिया है। देखो बच्चा 9th वाला क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, लाइन x इक्वल 0 एंड क्या दिया बच्चा y इक्वल्स टू 3, है ना, एंड x एक्सिस। देखो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चा, ध्यान से देखो। तो इसको पहले से हम थोड़ा कर लेते हैं। तो वेट वेट वेट, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया बच्चे बताओ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया, राइट। और यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या दिया 0 और x इक्वल्स क्या दिया 3 दे दिया। हम क्या करेंगे, एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कहां से कहां बच्चा 0 से 3 y, यहाँ पे देखो वेरिएबल कौन है x और x ना बच्चा, x 0 से 3 जा रहा था, यहाँ पे आ जाएगा dx, यहाँ पे आ जाएगा y, उसको रिप्लेस करते 0 to 3 y हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, यहाँ पर जाएगा dx, इंटीग्रेट करते बच्चा देखो x स्क्वायर क्या x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा और x क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा इंटीग्रेशन 0 to क्या जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। देखो क्या हो जाएगा, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3/3 अपॉन 3, है ना, प्लस यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं करना, मैं आपको एकदम और इसी स्टेप बताता हूँ, इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। मैं ना इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, ध्यान से देखो अभी 0 to 3 एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 0 to 3 1, यहाँ पे आ जाएगा dx। अब शायद आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन करते एक्स 3 अपॉन 3 हो जाएगा, लिमिट्स कहाँ से 0 से 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, लिमिट्स कहाँ 0 से 3 हो जाएगा, करेक्ट ना। नेक्स्ट स्टेप में आते बच्चा हम लोग, अब इसको अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स, तो x में 3 द होल क्यूब अपॉन क्या जाएगा 3 हो जाएगा और माइनस लोअर, देखो पहले अपर लिमिट में x वैल्यू से 3 आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट्स माइनस 0 3 अपॉन 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या दिया बच्चा आपको प्लस देता हूँ, प्लस लिखते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, यहाँ पे आ जाए अपर लिमिट से बच्चा 3, अपर लिमिट से हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट कर देगा 0 हो जाएगा, राइट ना। तो 3 का क्यूब 27 अपॉन 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट, हो जाएगा 27 अपॉन, हम मतलब इसको काट दो पहले, है ना, 3 1 जा 3 9 जा मीन्स 9 प्लस 3 हो जाएगा, मीन्स आपके पास कितना जो बच्चा 12 आ जाए स्क्वायर यूनिट्स, है ना। हमें एरिया क्या मिलेगा बच्चा 12 स्क्वायर यूनिट, क्या मिलेगा हमें 12 स्क्वायर यूनिट। डन बच्चा, तक का पार्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आप ऐसे क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस कर लेना बच्चा, रिक्वेस्ट आपसे। मैं जो हमारा जो सेशन है बच्चा, इसमें मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में, और आपको ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे लेकर आऊँ, जिसमें आपको 2 मार्क्स से सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आपको ज्यादा हेल्प करेंगे बच्चा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, साथ ही आपको एग्जाम में अपने 100% जो अपना जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे उसमें पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इसके बाद हम लोग अब इसको कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर द स्टेटमेंट पैटर्न। हमें देखो ट्रुथ टेबल अगेन लॉजिक चैप्टर से आगे बच्चा, और ये मैंने कुछ सिलेक्टेड जो चैप्टर से बच्चा मैंने उसको क्वेश्चन लेके आया, आपको और भी जो चैप्टर्स हैं मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2A में हमें किस किस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए, सभी उसी चैप्टर से क्वेश्चन बच्चा जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने कराया आपको। हम पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते बच्चे, ध्यान से देखो, P एंड नेगेशन ऑफ Q, है ना, डबल इम्प्लीकेशन Q सिंगल इम्प्लीकेशन P, राइट। अब एक चीज समझ लो बच्चा, आपको ध्यान समझना है अच्छे से, क्या है बच्चा, जब हम बात करते हैं P और Q, है ना, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट जब मैं बात करता हूँ इसमें और मतलब और में, अगर बोथ आर फॉल्स, अगर दोनों फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो आपके पास क्या आएगा फॉल्स आएगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा बच्चा, अदरवाइज क्या आ जाएगा ट्रू हो जाएगा, राइट। समझा या नहीं समझा, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा,
अगर P एंड Q की हम बात करते हैं, एंड की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर बोथ आर ट्रू तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज क्या जाए आपके पास, अदरवाइज आपके पास क्या जाएगा बच्चा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। करेक्ट। थर्ड कंडीशन देखो, सिंगल इंप्लीकेशन में P और Q दिया है, द फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो आपके पास क्या आएगा आंसर, फॉल्स आएगा। अदरवाइज क्या जाएगा, अदरवाइज आपके पास ट्रू हो जाएगा। राइट ना। लास्ट वन देखो, फोर्थ वाला, P डबल इंप्लीकेशन Q दिया है, इफ बोथ बोथ ट्रू या बोथ फॉल्स, है ना, मतलब सेम दिखना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। अदरवाइज सब में क्या जाएगा, अदरवाइज अदरवाइज क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा बच्चा, फॉल्स। तो आपको इतना चीजें अच्छे से बाहर रखना बच्चा, जो आपको हेल्प करता है आपके इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कि आपको अगर और या कंडीशन, एंड का कंडीशन है, अगर सिंगल इंप्लीकेशन डबल इंप्लीकेशन कंडीशन है, तो क्या चीजें होता है आपको चीजें पता होना चाहिए। और एक चीज और था बच्चा, नेगेशन का। फिर नेगेशन की हम जब बात करते हैं नेगेशन में, है ना, नेगेशन अगर नेगेशन ऑफ P दे दिया तो यहाँ पे नेगेशन करोगे तो नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या हो जाएगा बच्चा, आपके पास P हो जाएगा। अगर आपके पास क्या दिया बच्चा, यहाँ पे और दिया है, तो नेगेशन करने से बच्चा और क्या हो जाता है, एंड में कन्वर्ट हो जाता है ना। और भी कुछ चीजें, और हाँ, अगर समझो P हमारे पास समझो ट्रू दिया है, तो उसका नेगेशन P करो तो आपके पास क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। डन। सो हम बढ़ते बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पे। देखो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल। ध्यान से भी देखो, टेबल ड्रॉ करते हैं। हमारे पास क्या है, पहला P है स्टेटमेंट, दूसरा क्या है, Q स्टेटमेंट है। और इसमें क्या नेगेशन ऑफ, सिर्फ नेगेशन Q दिया, तो नेगेशन Q यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखो P एंड नेगेशन ऑफ Q हमें चाहिए, ये भी हमने ले लिया। फिर हमें क्या चाहिए, Q सिंगल इंप्लीकेशन आपको P चाहिए, भी हमने ले लिया, है ना। एंड लास्ट में हमें क्या चाहिए, जो हमारा क्वेश्चन था बच्चे, ध्यान से देखो। अब समझो मेरे पास स्पेस नहीं है बुक पे, हमारे स्पेस, हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे इस कंडीशन में हम ना यहाँ पे इसको मार्किंग करते हैं। मार्किंग में कैसे करेंगे बच्चा, ध्यान से भी देखो। ये मेरे पास हो जाएगा 1। अब एक लाइन और बना देना ऊपर इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। अब क्या जाएगा, 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, आपके पास हो जाएगा 3, आपके पास हो जाएगा 4, आपके पास हो जाएगा 5, है ना। हमें देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे, मतलब दोनों के बीच में क्या दिख रहा है आपको, डबल इम्प्लीकेशन। मतलब 4 और 5 के बीच में डबल इम्प्लीकेशन आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे तो आपके पास ऐसा आएगा, वेट मैंने क्या कर दिया, आप यहाँ पे लिखोगे 4 और 5 के बीच में डबल इम्प्लीकेशन आ जाएगा। राइट ना, डबल इम्प्लीकेशन थोड़ा सा अच्छे से बना दो। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हो। अभी ध्यान से देखो क्या बनेगा, आप पे देखो P के लिए क्या जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। राइट ना, क्या जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहाँ पर जाएगा, सॉरी एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने क्या कर दिया, ठीक है एक सेकंड। पहला देखो P की जब पहला स्टेटमेंट, अगर मैं बात करता हूँ कितने, 4 ऑप्शन ना। देखो P और Q दो स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट क्या कहते हैं, पहला P के लिए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, और Q के लिए ट्रू फॉल्स हो जाता है। राइट ना, ध्यान से देखो, ये चीज वहां पे गलती हो गई, जहाँ पे ट्रू 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 सॉरी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स हो जाएगा। अब इसका अल्टरनेट हम जब जाते हुए बच्चा, मतलब Q में जाएंगे तो इसका अल्टरनेट हो जाएगा ट्रू फॉल्स हो जाएगा। राइट। अब देखो ध्यान समझो बच्चा, यहाँ पे मेरे से गलती हुई, स्टार्टिंग में वापस बोल रहा हूँ। जो फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा, अगर मेरे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या 4 का बनेगा, कितने बनेगा 4। तो पहले स्टार्टिंग दोनों ट्रू रहेगा, दूसरा क्या दोनों क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। देन Q पे जाएगा ट्रू फॉल्स अल्टरनेट रहेगा। अब देखो नेगेशन की बोला, मतलब पहले जो ट्रू था क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स वाला क्या जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू वाला क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स वाला क्या जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखो हमें क्या लेना है, P को लेना है, और किसको लेना है, नेगेशन Q को लेना है। P और नेगेशन देखो एंड दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, एंड। ध्यान से देखो बच्चा, क्या था हमारे पास, एंड दे दिया। राइट, हम क्या करते हैं,
अब ध्यान से सुनो बच्चा, यहाँ पे क्या करना है, एंड का कंडीशन, एंड में मैंने बताया था आपको क्या करना है बच्चा, दोनों ट्रू होना चाहिए तो आपके पास क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। देखो ध्यान से, इन दोनों में देखना में दोनों ट्रू है क्या नहीं, यहाँ पे ट्रू तो ट्रू आएगा, यहाँ पे ट्रू है क्या नहीं, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे दोनों जगह क्या आ जाएगा, बाकी जगह फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब क्यू सिंगल इंप्लीकेशन पी की बात करते हैं, क्यू सिंगल इंप्लीकेशन पी, तो सिंगल इंप्लीकेशन में आते हैं बच्चा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स होना चाहिए तो फॉल्स आएगा, तो फर्स्ट ट्रू पे जाना, क्यू से पी पे जाना है, क्यू से पी पे जाना, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स नहीं है, फर्स्ट ट्रू नहीं है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स है, मतलब यहाँ पे क्या जाए आपके पास फॉल्स आएगा, फर्स्ट नहीं है, तो यहाँ पे बाकी जगह क्या जाए, अदरवाइज सब ट्रू हो जाएगा, राइट ना बच्चा। अब उसके बाद देखो ध्यान से, भी हम क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ लेंगे, डबल इंप्लीकेशन, डबल में क्या देखो बच्चा, दोनों सेम होना चाहिए, सेम है क्या नहीं, यहाँ पे है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे है तो ट्रू आ जाएगा, यहाँ पे नहीं है तो फॉल्स, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, ये आपका हो जाएगा ट्रूथ टेबल बच्चा, राइट। देख लो ध्यान से, भी मैंने आप सभी को बेसिक से एकदम बताया बच्चा, प्लीज आप ये वीडियो को देखो, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चा, वहां पर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा बच्चा आपके जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में। प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ और ऐसे प्यार बनाए रखिए बच्चा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय, थैंक यू सो मच।